गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग महाकवि जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा और मन प्रसंग को पढ़ रहे हैं, जिसमें कल तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से श्रद्धा के पूछने के बाद मनु अपना परिचय देते हैं और मनु के पूछने के बाद श्रद्धा अपना परिचय देते हुए बढ़ रही आगे, अर्थात अपना परिचय दे रही कि मैं गंधर्वों के देश की रहने वाली गंधर्व कन्या हूँ, अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। मेरे मन में हिमालय के देखने की बड़ी उत्सुकता थी और मेरे मन का साथ मेरे कदमों ने दिया, पैरों ने दिया और मैं हिमालय की ओर बढ़ चली। यहाँ तक पढ़ने के बाद और हिमालय की सुंदरता को देख करके मेरे मन में जो सुंदर दृश्यों को देखने की जो भूख थी, जो प्यास थी, वो पूरी तरह से तृप्त हो गई। मेरी आंखें यहाँ की सुंदरता को देख करके पूरी तरह से तृप्त हो चुकी हैं। और आगे का परिचय देते हुए श्रद्धा कहती है, सीधे हम लोग पाठ पर आते हैं आगे। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हितरत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। बलि का अन्न अर्थात गृहस्थों द्वारा जो गृहस्थ आश्रम, आप लोग जानते हैं कि आश्रम वर्णाश्रम व्यवस्था में 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण बनाए गए व्यवस्था में। और आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम हैं निर्धारित। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो गृहस्थ होते हैं, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थों द्वारा संसार के जीवों के कल्याण के लिए प्रतिदिन भोजन करने से पहले कुछ अन्न जो है दूसरे प्राणियों के लोग निकालते हैं। ये हमारी धार्मिक आध्यात्मिक व्यवस्था में ये दिया गया है कि जब भी हम भोजन करते हैं, भोजन करने से पहले अन्य प्राणियों के हित कुछ अन्न का भाग जो है निकाल करके रख देते हैं। तो जिसे बलि का अन्न कहा जाता है, अर्थात गृहस्थों द्वारा संसार के जीवों के कल्याण के लिए प्रतिदिन घर से बाहर रखा जाने वाला अन्न, चाहे वो गाय खाए, कुत्ता खाए, बिल्ली खाए, जो भी खाए, अर्थात दूसरे प्राणियों के लिए हम अपने भोजन का कुछ अंश निकाल करके रख देते हैं। तो यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। भूत हित रत जीवों की भलाई में तल्लीन, भूत हित रत जीवों की भलाई में लगा हुआ किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। सजीव माने जीवधारी, जीवंत। श्रद्धा कह रही है प्रस्तुत पंक्तियों में, श्रद्धा मनु को अपना परिचय देती हुई कहती है
कि वह किस प्रकार उनके समीप तक पहुंची, कैसे उनके पास आई, उनके समीप तक आने का कारण क्या रहा। इसके साथ ही वह उन्हें, मनु को इस हताश निराश जीवन से उबरने की प्रेरणा भी दे रही है, किस प्रकार से वह इस जीवन को, जो हताशा और निराशा से उनका भरा हुआ है, उससे मुक्त होकर के एक आम जीवन व्यतीत करें। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हितरत किसका यह ध्यान। श्रद्धा कहती है, हिमालय की शोभा देखते देखते जब यहाँ पहुंची तो मैंने यहाँ संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन से निकाले गए अन्न के भाग को देखा। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। जब मैं यहाँ विचरण कर रही थी हिमालय की सुंदरता को देख करके, तो मुझे भोजन के अन्न के कुछ टुकड़े दिखाई पड़े, जिसे देख करके भूत हितरत किसका यह दान, प्राणियों के कल्याण के लिए, दूसरे जीवों के कल्याण के लिए ये भोजन का निकला हुआ भाग, ये दान किया हुआ भोजन का अन्न का जो है अंश, उसको देख करके मैंने उस बिखरे हुए अन्न को देखा। इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। जब मैंने बिखरे हुए भोजन के टुकड़ों को मैंने देखा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, मेरे मन ने ऐसा अनुमान लगाया, मैं चौंक उठी और बलि के द्वारा दान किया गया अन्न यहाँ निर्जन प्रांत में भला कहाँ से आ सकता है। कोई व्यक्ति होगा तभी तो वह दूसरों के कल्याण के लिए जो है अन्न का भाग निकाल के रखेगा। तो जो इस निर्जन प्रांत में जहाँ कोई जीव जंतु बचे ही नहीं हो, वहाँ इस निर्जन प्रांत में इस तरह से अन्न के बिखरे हुए टुकड़ों को देखकर इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। तब मैंने अनुमान लगाया, मेरे मन ने ये अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास कोई जीवित व्यक्ति अवश्य है, उसी ने बलि का यह अन्न बिखराया होगा। और वह व्यक्ति कौन है जो अभी भी जीवित है, सजीव है, उसी को ढूंढते हुए मैं यहाँ तक पहुँची। तो पूरी चारों पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा। श्रद्धा अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं जब हिमालय की सुंदरता को देखने के लिए इधर उधर घूम रही थी, तभी मैंने देखा कि गृहस्थों द्वारा भोजन के निकाले हुए अंश को बिखरा हुआ देख करके मैंने ये सोचा, मैं चौंक गई। मैंने ये सोचा कि प्राणियों के हित के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए ये अन्न के दाने किसने बिखराया होगा, कौन है ऐसा जिसने दाने बिखराया। निर्जन प्रांत में जहाँ किसी के जीवित बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है, वहाँ ये अन्न बिखरा हुआ है। इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। तब मेरे मन ने यह अनुमान लगा लिया कि जरूर कोई न कोई व्यक्ति जो है यहाँ जीवित है, सजीव है, जो अपने भोजन के कुछ अंश को प्राणियों के हित के लिए निकाल करके यहाँ बिखराया होगा। और वह प्राणी कौन है, वह जीवित व्यक्ति कौन है, उसी को खोजते हुए मैं आप तक आ पहुंची। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा, क्यों ये कामायनी से लिया हुआ श्रद्धा मनु का प्रसंग अवश्य है, लेकिन बीच बीच में कुछ पंक्तियाँ जो है, कुछ पद काट दिए गए हैं, इसलिए जो कड़ी तारतम्यता की रहती है, क्रमबद्धता की रहती है, वह टूट जाती है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, देखिए यहाँ थोड़ा सा गैप आ गया है, कुछ पद छोड़ दिए गए। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हुई कह रही है, देखिए क्वेश्चन मार्क है दोनों में, प्रश्न करती हुई कह रही है और आश्चर्य के व्यक्त करती हुई,
आश्चर्य व्यक्त करते हुए प्रश्न कर रही, तपस्वी, हे तपस्वी, तुम्हें देखकर मेरे समझ में यह नहीं आता कि तुम इतने थके हुए, क्लांत, क्लांत माने होता है थका हुआ, एकदम मुरझाया हुआ, क्यों इतने हो क्लांत? तुम इतने थके हुए से क्यों प्रतीत होते हो? उदास और मुरझाए हुए से क्यों हो? हे तपस्वी, तुम इतने थके हुए, मुरझाए हुए, उदास क्यों हो? वेदना का यह कैसा वेग, वेदना माने पीड़ा, तुम्हारे मन में इतनी वेदना, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट क्यों भरा हुआ है? तुम्हारे मन में इतनी तीव्र वेदना क्यों मर रही है? कौन सी ऐसी चीजें जो तुम्हारे अंदर इतनी पीड़ा को पहुंचा रही, अर्थात तुम्हारे मन में वेदना भरी हुई है? वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में वेदना क्यों इतनी तीव्रता के साथ उमड़ रही है? आह, तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। हताश माने निराश, और उद्वेग माने क्षोभ और चिंता, प्रबलता, जिसे चिंता और क्षोभ ने पूरी तरह से जो है घेर रखा हो, प्रबल चिंता में डूबा हुआ हो। आह, यहाँ फिर देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। आह, अरे तुम कितने अधिक हताश, ओह, तुम जीवन से इतना निराश क्यों हो? तुम्हारे मन में निराशा ने इस तरह से वास क्यों कर रखा? तुम इतने निराश क्यों हो गए हो? तुम कितने अधिक हताश, अरे तुम इतने निराश और हताश क्यों हो? बताओ यह कैसा उद्वेग। जब तुम सब प्रकार से सक्षम एक दृढ़ पुरुष हो, फिर भी आप मुझे समझाएं, बताओ, आप मुझे बताने का कष्ट करें, यह कैसा उद्वेग, आपके मन में इतना क्षोभ, इतनी चिंता का उद्वेग की प्रबलता इतनी क्यों हो? आप इतने गहरे, गंभीर रूप से हताश, निराश और चिंतित क्यों हो? क्या कारण है? आप एक मनुष्य हैं, सशक्त हैं, और फिर भी आप इतने हताश और निराश क्यों हो? इसका कारण क्या है? दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात। दुख की जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। दुख की पिछली रजनी बीच, ये बहुत ही, ये 8 पंक्तियां बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। इसकी व्याख्या को थोड़ा ध्यान से समझें। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता, रजनी माने रात्रि, विकसता माने होता है विकसित होता है, नवल माने नूतन, प्रभात माने सवेरा, पर्दा माने होता है आवरण, कोई चीज ढकने के लिए, झीना माने जिसके आर पार, पारदर्शी, जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकते हैं, नील माने नीले रंग का, सुख माने आनंद, प्रसन्नता, गात माने शरीर। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु को उदासी त्याग कर प्रसन्नचित होकर आशान्वित होकर जीने की प्रेरणा दे रही है, उनके अंदर आशा का संचार कर रही है, और उदाहरण देते हुए उनको समझा रही है कि दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख और सुख, दे आर 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दिन और रात, जिस प्रकार से दिन का अंत होने के बाद वह रात में परिवर्तित ही होता है, और रात भी कितनी भी लंबी हो लेकिन उसका अंत होना निश्चित है, और फिर सवेरा, प्रभात और दिन का आना भी निश्चित है।
तो दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। हमें सुख की अनुभूति तभी हो सकती है जब हम दुख को समझें। यदि हमने दुख को जाना ही ना हो कि दुख क्या चीज होती है, तो हमें उससे इतर दूसरी चीज की जानकारी कैसे हो सकती है। यदि हमारा जीवन कभी दुख को जो है अनुभव न किया हो, तो वो एक सुख को भी कैसे मान सकता कि यह सुख है। तो सुख को की पहचान के लिए दुख का होना आवश्यक है। एक दूसरे के दोनों पहचान है। श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए कह रही है कि दुख की पिछली रजनी बीच, जिस प्रकार से रात्रि के बीतने के बाद ही नवीन प्रभात विकसित होता था, सवेरा आता है। और इतना ही नहीं, रात के पर्दे पर ही के पीछे ही प्रभात की किरणें जो है, प्रकाश की किरणें जैसे छिपी रहती हैं कि ये पर्दा हटा। जिस प्रकार से स्टेज पे आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति पीछे खड़ा रहता हो और जैसे ही पर्दा हटता हो वह सामने आ जाता है, और जैसे पर्दा गिरता है वह व्यक्ति क्या हो जाता है, आड़ में हो जाता है, छिप जाता है, पीछे हो जाता है। उसी प्रकार से रात्रि के पिछले पहर अंतिम प्रहर के बीतने के बाद ही सवेरे का प्रभात का, नूतन प्रभात का आगमन होता है। मालूम ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे रात्रि और दिन, अंधेरे, अंधकार और प्रकाश के बीच में एक पर्दा केवल जो है डाल दिया जाता है, और जैसे ही पर्दा खिंचता है अंधेरा दूर हो जाता है और नवीन सवेरा आ जाता है। उसी प्रकार से दुख की घड़ियां भी बीतते ही सुख का आगमन होता है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि दुख और सुख के बीच में एक पारदर्शी जो है पर्दा केवल डाला गया हो, और वह पारदर्शी पर्दे को हटाते ही दुख समाप्त होकर के सुख सामने आ जाता है। इसी को समझाते हुए श्रद्धा कह रही है कि दुख की रात के ही मध्य सुख का जो है नया सवेरा उदित होता है। सवेरा जो है, यदि रात न होगी तो सवेरे का कोई औचित्य ही नहीं है। दिन ही दिन बना रहेगा तो सवेरा कहाँ से आएगा। सवेरे के आगमन के लिए, प्रभात का आगमन होने के लिए रात्रि का होना आवश्यक है। तो दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए, समझाते हुए कह रही है कि दुख की रात के ही मध्य सुख का सवेरा उदित होता है। अर्थात रात्रि के, दुख रूपी रात्रि के अंतिम प्रहर के बीतने के बाद सुख रूपी प्रभात क्या होता है, प्रकट होता है, प्रकाशित होता है। एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। जिस प्रकार से प्रकाश, जिस प्रकार से प्रभात माने सवेरा का प्रकाश अंधकार के महीन के पर्दे के पीछे जो है छिपा रहता है, जैसे अंधकार रूपी पर्दा हटता है, प्रकाश रूपी प्रभात सवेरे आ जाता है। उसी प्रकार से दुख और सुख भी दुख के महीन आवरण के पीछे छिपा रहता है। एक पारदर्शी पर्दे के पीछे जो है क्या होता है, दुख रूपी पर्दे के पीछे सुख जो है छिपा रहता है। जैसे दुख रूपी पर्दा खिंचता है, हटता है, वैसे ही अर्थात दुख का तात्पर्य है कि दुख का प्रभाव बहुत अधिक देर तक नहीं टिकता और नई आशाओं को सजोए हुए सुख रूपी प्रभात का आगमन होना निश्चित है। इसलिए हे मनु, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। दुख की घड़ियां बीतेगी और सुख रूपी आनंदमय प्रभात जीवन में अवश्य आएगा। इसलिए तुम्हें इतना उदास होने की आवश्यकता नहीं है।
आगे और समझाती हुई कह रही है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्यमय वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। श्रद्धा समझाते हुए कह रही है कि हे मनु, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, अभिशाप माने श्राप, शापित, जगत माने संसार, ज्वाला माने कष्ट, पीड़ा, वेदना, का मूल माने कि जड़, ईश का वह, ईश माने ईश्वर का रहस्य वरदान, रहस्य माने गुप्त, वरदान, वर अर्थात मंगलकारी जो है वचन, कभी मत इसको जाओ भूल। हे मनु, श्रद्धा जो है मनु को समझाती हुई कह रही कि जिस दुख को तुम साप समझ करके, अभिशाप समझ करके, जिस दुख को तुम साप समझते हो, अभिशाप समझते हो, वह संसार की पीड़ा का, और वह संसार की पीड़ा का कारण है, जगत की ज्वालाओं का मूल, और वह ईश का वह रहस्य वरदान, वह ईश्वर का जो है रहस्यमय वरदान है, एक गुप्त रहस्यों से भरा हुआ, पहेलियों से भरा हुआ एक ऐसा वरदान है। क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। यदि आपको दुख न मिले तो आपकी सुख की लालसा कहां से होगी? यदि आपको दुख की अनुभूति ना हो, आप जब जीवन जो है किसी प्रकार की कमियों में, दुख में, पीड़ा में व्यतीत करते हैं, तो हमारे मन में जो है प्रेरणा होती है कि क्या करें कि हम इस पीड़ा से उभर करके सुखमय जीवन व्यतीत करें। अर्थात वह हमारे अंदर एक प्रेरणा जगाती है कि इस दुख की जो है क्या करो, किसी तरह से दुख पर विजय प्राप्त करो, दुख पर विजय प्राप्त करो। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, हे मनु, जिस दुख को तुम श्राप समझ रहे हो और ये समझते हो कि यही समस्त संसार के पीड़ा का, कष्ट का, दुख का कारण है, वह ऐसा नहीं है। वह ईश का वह रहस्यमय वरदान, वह ईश्वर का एक ऐसा रहस्यमय वरदान है जिससे प्रेरित होकर के मनुष्य सुख के लिए, सुख पाने के लिए वह क्या हो जाता है, कर्तव्यरत हो जाता है, कर्तव्य में लीन हो जाता। वह हर हाल में इस दुख को से पार पाने के लिए, इस दुख से मुक्ति पाने के लिए वह अपने आप को तत्पर कर देता है। कभी मत जाओ इसको भूल, हे मनु, इसको मत भूलो, तुम इसे कभी न भूलना। ये दुख जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो, ये ईश्वर का ऐसा वरदान है जो हमें सुख पाने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। जब तक हमें दुख की अनुभूति नहीं होगी, तब तक हमें सुख की लालसा ही नहीं होगी, और दुख ही हमें सुख के लिए प्रेरित करता है। आगे पढ़ते हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मरुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। लगे कहने मनु सहित विषाद, विषाद आप जानते ही होते हैं, विषाद माने होता है दुख, पीड़ा, कष्ट। मधुर मारुत, मारुत माने होता है वायु, हवा। मधुर मारुत माने अनुकूल, आनंदमय, शीतल मन सुगंधित वायु। उच्छ्वास, सांस के रूप में हम जब से सांस को खींचते हैं उसे कहते हैं श्वास, और जब हम निकालते हैं ऊंची ऊंची श्वास, लंबी लंबी सांसें लेते हैं, उसे उच्छ्वास कहते हैं। अर्थात सांस के रूप में वायु का भीतर लेना और छोड़ना जो है तीव्रता से, उसे कहते हैं उच्छ्वास। अधिक उत्साह तरंग आबाद, तरंग माने लहरें, आबाद माने बाधा रहित। उठाते मानस, मानस माने मन के अंदर, सविलास
माने आनंद से परिपूर्ण होकर के। कह लगे कहने मनुष्य सहित विषाद। इस प्रकार से श्रद्धा के द्वारा समझाए जाने पर, प्रेरित किए जाने पर, श्रद्धा मन को निराशा से निकालने के लिए विभिन्न तर्क देकर के उन्हें उत्साहित करती है। तब मन उसके कथन के अनुसार जो प्रत्युत्तर देते हैं, अर्थात उनका जो प्रतिक्रिया होती है, व्यक्त करते हैं, उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। वह समझाती है कि दुख को जो है आप अभिशाप न समझो, ये हमें प्रेरणा देता है और हमेशा दुख की घड़ियां रहने वाली नहीं है। ये जो है दुख की घड़ियां जो है रात्रि के समान व्यतीत है। उसकी तरह तरह से तर्क दे करके वह श्रद्धा उन्हें समझाती है। तब मनु उसका प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, श्रद्धा की बातें सुनकर मन अधिक दुखी होकर के, दुख से भर करके कहना प्रारंभ करते हैं। लगे कहने मन सहित विषाद। अत्यंत दुखी होकर के, दुख से भर करके मनु कहना प्रारंभ करते हैं। देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मधुर मारुत से उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आवाज, उठाते मानस में सविलास। हे श्रद्धा, कहते हैं कि तुमने तन मन को आह्लादित करने वाली, तन मन दोनों को आह्लादित करने वाली शीतल मन सुगंधित वायु की तरह आनंद प्रदान करने वाली जो ऊंची उच्छ्वास अर्थात श्वासों के द्वारा, उच्छ्वासों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा जो विलासपूर्ण बातें कही हैं, अर्थात तुमने तन मन सभी को, पूरे तन को माने शरीर और मन को पूरी तरह से आह्लादित करने वाली, आनंद देने वाली शीतल मन सुगंधित वायु, जिस प्रकार से शीतल मन सुगंधित वायु हमारे मन को भी आनंद प्रदान करती है, हमारे शरीर को भी शीतलता प्रदान करती है, और जब हमारा शरीर शीतल होता है तो उससे हमारा मन भी प्रसन्न हो उठता है। तो कह रहे हैं कि तन मन को आह्लादित करने वाली शीतल मन सुगंधित वायु के समान तुम्हारी ये बातें, तुमने जो बातें कही हैं, वे निरंतर माने लगातार मन में उत्साह की अत्यधिक ऊंची ऊंची तरंगें लहराने वाली हैं। अर्थात मन में उनसे ऊंची ऊंची जो है तरंगें उठ रही हैं। मेरे मन में तुम्हारी इस आह्लादित करने वाली, तुम्हारी जो है शीतल मन सुगंधित वायु की तरह मन को आह्लादित करने देने वाली तुम्हारी ये बातें जो तुमने कही हैं, उससे मेरे मन में ऊंची ऊंची जो है तरंगे उठ रही हैं। मेरे मन में झंझावात सा उठ रहा है, जैसे तूफान सा उठ रहा है। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश। निराशा है जिसका परिणाम, यहां संदेश गलत दिया है, संदेह, ये किताब में ही गलत छपा हुआ है। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। यहाँ गेह है, यहाँ संदेह। किंतु जीवन कितना निरुपाय, मान लिया तुम्हारी बातें बड़ी मन में तूफान उठा रही हैं, बड़ा मन को आनंदित कर रही हैं, आह्लादित कर रही हैं। तुम हमसे जो है तुम्हारी बातें सुनकर के मन में उत्साह की तरंगें उठ रही हैं कि वास्तव में तुम्हारी बातों में तो दम है। लेकिन कहते हैं काम बिगाड़े तीन, अगर मगर लेकिन, किंतु परंतु जहां आ जाता है वहीं आदमी आगे सोच करके फिर पीछे की तरफ आता है। उसकी बातों से प्रेरित होकर के आगे की तरफ सोचते हैं, लेकिन तुरंत ही मन उनका जो है किंतु परंतु पे आता है। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन कितना विवश है। मैंने स्वयं अपने जीवन के अनुभवों से, मेरे जीवन में जो घटनाएं घटी हैं
उसे मैंने अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेस मात्र भी जो है संदेह नहीं है कि मानव जीवन कितना विवश है। शेक्सपियर ने भी कहा है, द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ स्टेज ऑफ ड्रामा। ये संसार जो है एक नाटक का रंगमंच है, और वी ऑल आर एक्टर्स, और हम सभी क्या हैं, उसके पात्र हैं। जिस प्रकार से ड्रामे का डायरेक्टर पीछे बैठा हुआ जैसा उसका निर्देशन होता है, उसी के अनुसार एक्टर को क्या करना पड़ता है, एक्ट करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। वह स्वतंत्र नहीं होता है। He has to dance according to the drum beat। जैसा पीछे निर्देशन में जो है, जैसी वाद्य यंत्र बजते हैं, उसी के अनुसार आपको नृत्य करना है। अर्थात प्रकृति जो है या कोई ऐसी शक्ति है जो हमें क्या करती है, उस मनु जो है उसको समझाते कह रहे हैं कि मैंने देख लिया है कि मानव जीवन कितना विवश है। मैंने अपने जीवन के अनुभवों से जो है पूरी तरह से इसे देख लिया है। ये सुनी हुई बात नहीं है, अनुभव की हुई बात है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। मानव जीवन बहुत ही विवश है, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। यह सब मैंने अपने जीवन में अनुभव करके जो है देख लिया है। उन अनुभवों के द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मनुष्य अपने जीवन में निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे, कल्पित माने कल्पना मात्र, गे माने घर, निराशा है जिसका परिणाम। कह रहे कि मैंने उन अनुभवों के द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, मैंने निर्णय कर लिया है, मैं इस बात से पूरी तरह से जो है सहमत हूं, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मनुष्य अपने जीवन में नित्य नई नई सफलताओं की कल्पना करता रहता है। हम आप सभी कल्पना करते हैं कि ये बनेंगे, वो बनेंगे। सफलता ऊंची ऊंची जो है तरह तरह की महत्वाकांक्षाएं हमारे मन में जो है उत्पन्न होती रहती हैं। तरह तरह की सफलताओं की कल्पना करता रहता है, या यह भी कह सकते हैं कि जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है। हमारा जीवन लगता है जैसे कल्पनाओं का पूरा क्या है, घर है, जिसमें तरह तरह की कल्पनाएं उत्पन्न ही होती रहती हैं। मानो जीवन कितना निरुपाय, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे। मानो जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है, किंतु वास्तव में यदि विचार करके देखा जाए तो अंततः इस जीवन का परिणाम निराशाजनक है, क्योंकि मृत्यु अवश्य संभावी है। सबका जीवन का अंत होना निश्चित है। मृत्यु आएगी और एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। मृत्यु अवश्य संभावी है और पूरी तरह से निश्चित है। कोई भी मनुष्य सहर्ष मृत्यु का वर्णन नहीं करना चाहता है, लेकिन इसका जीवन का अंतिम जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वह मृत्यु ही है और सब कुछ समाप्त हो जाना है। अर्थात उनके मन से निराशा जो है जीवन की समाप्त नहीं हो रही है, और श्रद्धा उसी निराशा को दूर करने का तरह तरह से प्रयास कर रही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इससे आगे का पाठ कल पढ़ेंगे। ओके।